ये श्राप अभी समाप्त नहीं हुआ है। जब तो मुझे क्या करना होगा? और विश्वास को गहू जल में अर्पित करो। 100 टापुओं का रहस्य। बांसवाड़ा जिला और माही नदी की पृष्ठभूमि पर आधारित एक विस्तृत काल्पनिक रहस्यमयी कथा। प्रस्तावना: 100 टापुओं का शहर। राजस्थान के दक्षिणी छोर पर बसा बांसवाड़ा जिला 100 टापुओं का शहर कहलाता है। बरसात के मौसम में जब माही नदी अपने पूरे वेग में बहती है तो उसके जल में छोटे बड़े असंख्य टापू उभर आते हैं। कुछ पर घनी हरियाली, कुछ पर सिर्फ पत्थर और झाड़ियां। स्थानीय भील जनजाति के बुजुर्ग कहते हैं, हर टापू की अपनी आत्मा होती है और कुछ आत्माएं कभी चैन से नहीं सोती। एक गांव घाटोलिया के पास एक टापू था जिसे लोग अंतर्ध्यान द्वीप कहते थे। उसका नाम किसी सरकारी नक्शे में नहीं था। वह हर मौसम में नहीं दिखता था, कभी जल के भीतर, कभी ऊपर। और उससे जुड़ी थी एक ऐसी कहानी जो पीढ़ियों से फुसफुसाहटों में जीवित थी। अर्जुन और दादी की कथा। अर्जुन 22 वर्ष का युवक बचपन से इन टापुओं को देखता आया था। उसके पिता मछुआरे थे और माँ खेतों में काम करती थी। पर अर्जुन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती थीं उसकी दादी की कहानियां। दादी कहती थीं, बहुत पहले जब यहाँ घने जंगल थे, उस टापू पर एक सूर्य मंदिर था। साधु लोग तपस्या करते थे। फिर एक रात आकाश में अजीब प्रकाश फैला और पूरा टापू जल में समा गया। मंदिर डूब गया, पर उसकी घंटियां आज भी बजती हैं। अर्जुन इन बातों को आधा सच आधा कल्पना समझता था, लेकिन एक घटना ने उसकी सोच बदल दी। रहस्यमयी आवाज पूर्णिमा की रात थी। अर्जुन अपने पिता के साथ नाव में जाल डाल रहा था। अचानक नदी के बीचों बीच से घंटी की स्पष्ट आवाज आई, टन टन टन। पिता ने घबराकर नाव मोड़ दी। उस तरफ मत देखो, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। अर्जुन ने देखा, धुंध के बीच एक टापू झिलमिलाता हुआ दिखाई दे रहा था जहां पहले कुछ नहीं था। उसके भीतर जिज्ञासा की आग भड़क उठी। निर्णय: अगले दिन अर्जुन ने गांव के स्कूल के शिक्षक मोहनलाल जी से पूछा, क्या सच में माही में कोई डूबा हुआ मंदिर है? मोहनलाल जी ने गंभीर होकर कहा, अर्थुना के खंडहरों के समय का एक उल्लेख मिलता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नदी के बहाव ने कई प्राचीन संरचनाएं निगल लीं, पर प्रमाण नहीं है। अर्जुन ने ठान लिया, वह उस टापू तक जाएगा। यात्रा की शुरुआत अगली पूर्णिमा की रात। वह अकेले नाव लेकर निकल पड़ा। चांदनी में माही का जल चांदी जैसा चमक रहा था। हवा में अजीब सन्नाटा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, पानी ठंडा होता गया। अचानक उसकी नाव किसी ठोस चीज से टकराई। सामने वही टापू था, हरे पेड़ों से घिरा, बीच में पत्थरों की आकृति। टापू पर पहला कदम जैसे ही उसने कदम रखा, जमीन हल्की सी कांपी। दूर एक टूटी हुई दीवार पर सूर्य की आकृति उकेरी हुई थी। क्या यह वही मंदिर है? तभी फिर घंटी बजी, टन टन। छिपा हुआ द्वार झाड़ियों के पीछे, उसे पत्थरों के बीच एक संकरा द्वार दिखा। भीतर अंधेरा था। उसने मशाल जलाई और अंदर गया। दीवारों पर प्राचीन चित्र थे, सूर्यदेव, साधु और एक विशाल नाग। चित्रों के नीचे संस्कृत में कुछ लिखा था, जो सत्य की खोज में आए वही प्रवेश पाए। अचानक पीछे से हवा चली और मशाल बुझ गई। रहस्यमयी आकृति अंधेरे में एक प्रकाश उभरा। सफेद वस्त्रों में एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। क्यों आए हो? अर्जुन कांपते हुए बोला, सत्य जानने। साधु मुस्कुराए, तो देखो। अतीत का दृश्य। अचानक अर्जुन के सामने दृश्य बदल गया। वह उसी टापू पर था, पर चारों ओर भव्य मंदिर, दीपक और साधु दिख रहे थे। मुख्य पुजारी सूर्यदेव की आराधना कर रहे थे। पर तभी एक लालची राजा सैनिकों के साथ आया। इस मंदिर में सोना छिपा है। उसने आदेश दिया, मूर्ति तोड़ दो। श्राप। मुख्य साधु ने क्रोधित होकर कहा, जो आस्था तोड़ेगा वह जल में समाएगा। आकाश में बिजली कड़की। माही का जल उफन पड़ा। पूरा टापू कांपा और मंदिर सहित डूब गया। राजा और उसके सैनिक भी जल में समा गए। वर्तमान में वापसी दृश्य समाप्त हुआ। साधु बोले, यह श्राप आज भी जीवित है, जब तक कोई सच्चे मन से इसे पुनः जागृत न करे। अर्जुन ने पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ? आस्था लौटाओ, लालच नहीं। परीक्षा। साधु ने उसे एक तांबे का सिक्का दिया। इसे जल में अर्पित करो, बिना किसी लालच के। अर्जुन ने सिक्का नदी में फेंक दिया। अचानक टापू कांपने लगा। मंदिर की घंटियां जोर से बजने लगीं। प्रकाश, जल से सूर्य की किरण जैसी रोशनी निकली। टापू धीरे धीरे स्थिर हो गया। साधु की आकृति विलीन हो गई। अर्जुन अकेला खड़ा था। अगली सुबह वह खुद को किनारे पर पाया। गांव वालों ने कहा, कल रात नदी में तेज प्रकाश था, पर किसी ने टापू नहीं देखा। रहस्य जीवित है। अर्जुन अब बदल चुका था। वह लोगों को मंदिर की कहानी सुनाने लगा, लालच और आस्था की कथा। कुछ महीनों बाद सरकार की टीम सर्वे के लिए आई। उन्होंने नदी के तल में प्राचीन पत्थरों के अवशेष पाए, पर पूरा मंदिर कभी नहीं मिला। अंतिम दृश्य 1 वर्ष बाद। फिर पूर्णिमा की रात आई। अर्जुन किनारे पर खड़ा था। दूर धुंध में फिर वही। उस रात के बाद मैं समझ गया, कुछ रहस्य डराने के लिए नहीं होते, वे हमें याद दिलाने के लिए होते हैं कि आस्था कभी डूबती नहीं।